दोस्तों, भगवान राम को विष्णु का अवतार कहा जाता है। वो साक्षात भगवान के अवतार थे। वो जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन एक साधारण से मनुष्य के रूप में जन्म लेकर उन्होंने जो मर्यादा स्थापित की वो अद्भुत था। उनका आचरण और उनका एक एक विचार हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। उनके अच्छे आचरण और अच्छे विचार के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वन पहुंचने के बाद भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं। भगवान राम के आने से महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम, तुम्हारे यहाँ पधारने से मेरी कुटिया पवित्र हो गई। तुम्हारे दिव्य तेज से मेरा पूरा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। तो इस पर सुनिए भगवान राम की विनम्रता और उदारता। भगवान राम महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने सेवक को इतना सम्मान दे रहे हैं, ये आपकी विशेषता है, ये आपकी महानता है। आपके चरणों तक पहुंचना मेरा परम सौभाग्य है। आपके शरण में आते ही मनुष्य भगवान का अनुभव करने लगता है। ये सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम, तुम जानते हो कि मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूँ? मैं अनुभव कर रहा हूँ कि एक भक्त और एक भगवान का मिलन हो रहा है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि खुद को भक्त बता रहे हैं और श्री राम को भगवान बता रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं कि राम, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं भगवान चलकर भक्त के दरबार में पहुंच गए हों। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को पहचान चुके थे। वो जान गए थे कि ये नारायण के अवतार हैं और इसीलिए वो ऐसा कह रहे थे। तो यहाँ पर भगवान राम का उत्तर सुनिए, जिसमें कि विनम्रता और उदारता कूट कूट कर भरी है। भगवान राम कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो एक कवि हैं और एक कवि अपनी कल्पना में भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो सिर्फ भावनाओं से एक पत्थर को भी सजीव बना सकते हैं। फिर मुझ जैसे एक साधारण मनुष्य को भगवान के रूप में कल्पना कर लेना आपके लिए कौन सा कठिन काम है। भगवान राम आगे कहते हैं कि हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परम सीमा हैं, जिन्हें कि कण कण में अपने भगवान ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान समझ रहे हैं। तो इस पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम, आज तक जो तुमने कार्य किया है उससे मेरे मन में ये विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे हो। तुम कोई दैवी शक्ति हो और एक अवतार हो जो कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिए हो। तो इस पर भगवान राम कहते हैं कि हे मुनि, मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं किस कारण से जन्म लिया हूँ? ये तो आप जैसे त्रिकालदर्शी ही जान सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा जानता हूँ कि मैं एक साधारण सा मानव हूँ। मैं दशरथ नंदन हूँ, मेरा नाम राम है और मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वन आया हूँ। दोस्तों, ये है विनम्रता और उदारता। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे और वो भविष्य में देख सकते थे। वो भगवान राम को देखकर समझ गए थे कि ये अवतारित पुरुष है और यही बात वो भगवान राम से कह रहे थे। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी भगवान राम के चेहरे पर एक जरा घमंड नहीं था। उनके बात में विनम्रता थी, उदारता थी और वो बार बार खुद को एक साधारण सा मानव बता रहे थे। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में हम ऐसा करते हैं? अगर कोई हमारी तारीफ कर देना तो वो एकदम से हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। हम घमंड का अनुभव करने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन भगवान राम का वचन यहाँ पर आप सुनिए, कितनी उदारता है उनके वचन में। अपने भगवान होने की बात सुन रहे हैं एक त्रिकालदर्शी से, लेकिन बावजूद इसके खुद को बार बार एक साधारण सा मानव बता रहे हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न चले जाओ, लेकिन विनम्रता कभी मत छोड़ना। आपकी विनम्रता और आपकी उदारता आपके व्यक्तित्व को निखारती है। इससे आपके पैर जमीन पर टिके रहते हैं और आप लोगों की आत्मा में निवास करने लगते हो। और यही चीज यहाँ पर हमें रामायण सिखा रही है। अब हम आते हैं एक और बहुत अच्छी सीख पर, जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। जब आर्य सुमंत्र भगवान राम को वन में छोड़कर वापस लौटते हैं तो राजा दशरथ उनसे पूछते हैं कि राम कहाँ है? तुम राम को वापस क्यों नहीं लेकर आए? तो आर्य सुमंत्र कहते हैं कि महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने ऐसा नहीं कर पाया, आप मुझे दंड दीजिए। तो राजा दशरथ विचलित होने लगते हैं और आर्य सुमंत्र से कहते हैं कि आर्य सुमंत्र, अगर तुम मुझे राजा मानते हो तो मुझे वन में छोड़ दो, जहाँ पर कि मेरे प्राण हैं, राम हैं। तो यहाँ पर मुनि वशिष्ठ ने बहुत अच्छी बात कही है। वो राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन,
आप जैसे धीर और वीर पुरुष का इतना दुर्बल हो जाना उचित नहीं है। आप राम जैसे धर्मात्मा के पिता हैं। आपके वचन का पालन करने के लिए उन्होंने जो त्याग किया है उसे छोटा मत बनाओ। आप तो ज्ञानी हैं, सूरवीर हैं। इस तरह से दुर्बल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन में प्रियजनों का मिलना और बिछुड़ना, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब लगा ही रहता है। ये तो काल और कर्म के अधीन है। जिस तरह से दिन और रात का आना जाना लगा ही रहता है, इसे कोई नहीं टाल सकता। ठीक इसी तरह से सुख और दुख जीवन में लगा ही रहता है। इसीलिए धीर और वीर पुरुष दुख के समय भी विचलित नहीं होते और शोक नहीं करते। यहाँ पर राजा दशरथ कहते हैं कि हे गुरु, कभी कभी दुख सहन सीमा को लांघ जाता है। तो इस पर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, आपकी ये मनोदशा आपके राम के प्रति मोह के कारण है, अन्यथा ये तो एक ऐसा अवसर है जबकि आपको अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ आगे कहते हैं कि हे राजन, जरा आप शांत मन से सोचिए कि राम ने कितना महान काम किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करके राम हंसते हंसते वन चला गया। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो आपका वचन झूठा हो जाता। आपका वचन झूठा ना हो जाए, इसके लिए राम ने बहुत बड़ा त्याग किया है, ताकि इतिहास में रघुवंशियों की कीर्ति को कलंक न लगे। कोई ये न कह सके कि रघुवंशी अपने वचनों का पालन नहीं करते हैं। आप राम, सीता और लक्ष्मण को देखिए, उन लोगों ने लेस मात्र भी शोक नहीं किया और हंसते हंसते वन चले गए। सब ने अपना अपना धर्म निभाया और इसीलिए आपका मस्तक गर्व से ऊंचा होना चाहिए। तो यहाँ पर राजा दशरथ कहते हैं कि हे गुरु, ये कहना बहुत ही सरल है लेकिन निभाना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ का उत्तर सुनिए, आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, कठिन समय में ही धैर्य की परीक्षा होती है। आपके सुख और दुख से सारी प्रजा प्रभावित होती है। आप ये मत भूलिए कि इस समय आपके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। दोस्तों, जीवन में मोहना हमारे सारे दुखों का कारण बनती है। हम खुद को दूसरों से जोड़ लेते हैं और मोह माया के बंधन में फंसकर रह जाते हैं। हम इस अटल सत्य को भूल जाते हैं कि हर इंसान को एक दिन एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता है। ये जीवन का नियम है और इसे कोई नहीं बदल सकता। हम जितना मोह में फंसेंगे वो हमें सिर्फ और सिर्फ दुखी देगा और हमें अंदर से कमजोर बनाएगा। राजा दशरथ की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण था उनका पुत्र मोह, और यही बात गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझा रहे हैं और राजा दशरथ के द्वारा हम सबको समझा रहे हैं। और यही है हमारे लिए सीख, जो कि हम रामायण से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।